साथियों नमस्कार। इस वीडियो में हम स्नातक प्रथम वर्ष के आधार पाठ्यक्रम के अंतर्गत योग एवं ध्यान विषय पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न एवं उनके उत्तरों पर विचार करेंगे। स्वात्माराम जी ने हठ योग के किस ग्रंथ की रचना की है? घेरंड संहिता, शिव संहिता, गोरक्ष संहिता या हठ प्रदीपिका? स्वात्माराम जी ने हठ योग के अंतर्गत एक ग्रंथ हठ प्रदीपिका की रचना की है। स्वात्माराम जी 15वीं और 16वीं शताब्दी के एक योगी थे और उन्होंने हठ योग प्रदीपिका नामक ग्रंथ का संकलन किया, जो हठ योग के क्षेत्र में एक बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त ग्रंथ है। प्राणायाम में कुंभक किस क्रिया को कहते हैं? श्वास लेना, श्वास रोकना, श्वास छोड़ना या घड़ा भरना? प्राणायाम में कुंभक क्रिया श्वास को रोकने की जो स्थिति है उसे कहते हैं। त्राटक क्रिया किससे संबंधित है? नेत्र ज्योति बढ़ाने में, ध्यान को बढ़ाने में, श्वास प्रश्वास के नियंत्रण में या याददाश्त बढ़ाने में? त्राटक क्रिया नेत्र ज्योति बढ़ाने से संबंधित है और अंततः इससे ध्यान करने की क्षमता भी बढ़ती है। त्राटक क्रिया मुख्य रूप से नेत्र ज्योति को बढ़ाने के लिए की जाती है, जिससे ध्यान भी लगाने में सहायता मिलती है। षटकर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? त्रिदोषों को संतुलित करना, इड़ा व पिंगला नाड़ी को संतुलित करना, शरीर की आंतरिक शुद्धि करना या उपरोक्त सभी। षटकर्म के अंतर्गत 6 क्रियाएं मुख्य रूप से शामिल है: ज्योति, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली और कपालभाति। इन्हें सामूहिक रूप से, इन 6 क्रियाओं को सामूहिक रूप से षटकर्म कहा जाता है। ऋषि घेरंड हठ योग शिक्षा के एक प्रमुख लेखक हैं, जिन्होंने योग के प्रथम चरण में षटकर्म के अभ्यास पर जोर दिया है। इन 6 क्रियाओं के अभ्यास पर जोर दिया है घेरंड ऋषि ने। इन षटकर्म क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य है त्रिदोष को संतुलित करना, ईड़ा व पिंगला नाड़ी को संतुलित करना और शरीर की आंतरिक शुद्धि करना। ये तीनों ही उपरोक्त सभी उद्देश्य षटकर्म क्रियाओं के हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा द। निम्न में से कौन सा कथन मानसिक स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है? कौन सा कथन मानसिक स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है? शारीरिक व्यायाम एवं आसन करना, सभी को खुश रखना, मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर सकारात्मक रहना या कपालभाति करना? मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर सकारात्मक रहना मानसिक स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है। शिथिलीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? श्वास प्रश्वास और रक्त संचार को सामान्य करने के लिए, मांसपेशियों एवं शारीरिक अंगों को शिथिल करने के लिए, या उपरोक्त अ और व दोनों सही है या अ और व दोनों गलत है। शिथिलीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? शिथिलीकरण की आवश्यकता श्वास प्रश्वास और रक्त संचार को सामान्य करने के लिए तथा मांसपेशियों एवं शारीरिक अंगों को शिथिल करने के लिए, दोनों ही उद्देश्यों से पड़ती है। इसलिए प्रश्न का सही उत्तर है स, जिसमें कहा गया है कि अ और ब दोनों सही है। किस क्रिया से शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है? सूर्य भेदन, सूर्य नमस्कार, अनुलोम विलोम या भ्रामरी? अनुलोम विलोम की प्रक्रिया से शरीर में ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होती है। इसलिए प्रश्न का सही उत्तर है स, अनुलोम विलोम। शवासन किस श्रेणी में आता है? शवासन का जो आसन है उसे किस श्रेणी के अंतर्गत माना जाता है? ध्यानात्मक, शरीर संवर्धनात्मक, विश्रामदायक या आनंदात्मक? शवासन को विश्रामदायक श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। इससे योग करने के पश्चात, योग की विभिन्न क्रियाओं को करने के पश्चात शरीर को विश्राम देने की स्थिति के लिए उपयोग किया जाता है। इसलिए शवासन विश्रामदायक श्रेणी के अंतर्गत आता है। किस बंद के अंतर्गत गले को संकुचित किया जाता है? जालंधर बंद, उड्डीयान बंद,
मूलबंध या महाबंध। जालंधर बंध के अंतर्गत गले को संकुचित किया जाता है। उदर, वक्ष और हंसली किससे संबंधित है? उथली श्वास से, प्राणायाम से, पद्मासन श्वास से या अनुभागी श्वास से? उदर, वक्ष और हंसली तीनों का संबंध प्राणायाम से है। ये तीनों यानी उदर, वक्ष एवं हंसली मिलकर पूर्ण यौगिक श्वास का निर्माण करती है। किस प्राणायाम के अंतर्गत जिह्वा को यानी हमारी जबान को नालीनुमा आकृति में बदला जाता है? नालीनुमा आकृति जिह्वा से बनाई जाती है। सितकारी प्राणायाम, शीतली, सूर्य भेदन या भस्त्रिका? शीतली प्राणायाम के अंतर्गत जिह्वा की नालीनुमा आकृति बनाई जाती है। सही उत्तर है ब, शीतली। किस प्राणायाम में श्वास लेते वक्त भौरे जैसी गुंजन की आवाज होती है? शीतली प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम या उज्जाई प्राणायाम? भ्रामरी प्राणायाम में श्वास लेते वक्त भौरे जैसी गुंजन की आवाज होती है, इसलिए इसे भ्रामरी प्राणायाम कहा गया है। सूर्य नमस्कार में तीसरी एवं 10वीं स्थिति वाले आसन को क्या कहते हैं? उत्तान पादासन, हस्त उत्तानासन, पद्मासन या पाद हस्तासन? सूर्य नमस्कार में तीसरी एवं 10वीं स्थिति वाले आसन को पाद हस्तासन आसन कहा जाता है। सूर्य नमस्कार की 12 अवस्थाओं में तीसरी और 10वीं अवस्था समान होती है और वह है पाद हस्तासन। अष्टांग योग में धारणा का कौन सा स्थान है? अष्टांग योग में कुल 8 अंग हैं और इन 8 अंगों में अष्टांग योग के अंतर्गत धारणा का स्थान छठा स्थान है। अष्टांग योग में धारणा का छठा स्थान है। पतंजलि योग सूत्र जो कि सबसे प्राचीन योग ग्रंथ है, योग की एकीकरण या स्थिरीकरण की प्रक्रिया और एकाग्रता की स्थिति दोनों के रूप में परिभाषित करता है। महान ऋषि पतंजलि ने इस अवधारणा को अष्टांग योग के 8 अंगों के माध्यम से रेखांकित किया है, जो क्रमशः इस प्रकार है: यम, नियम, आसन। पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां ध्यान और आठवां समाधि। शवासन में शरीर और मन होते हैं एक साथ, अलग अलग, कभी साथ कभी अलग, और मन निष्क्रिय रहता है। शवासन में शरीर और मन में एक साम्य की स्थापना होती है और दोनों प्रायः एक साथ एक साम्यता की स्थिति में होते हैं। योग का प्रारंभ माना गया है सृष्टि के प्रारंभ से, 3000 ईसा पूर्व से, महाभारत काल से या पतंजलि से? योग का प्रारंभ 3000 ईसा पूर्व से माना गया है। पूर्ण कीजिए। योगः कर्मसु उच्यते पूर्णम कौशलम या शांति? इस वाक्य को पूर्ण करने पर जो वाक्य बनता है योगः कर्मसु कौशलम, यह गीता का वाक्य है और इसमें यह कहा गया है कि कर्मों में कुशलता को मिलाना, कर्मों में कुशलता का जोड़ करना ही योग है। योगः कर्मसु कौशलम। कपालभाति में भाति शब्द का अर्थ है रोकना, तेज या चमकना, सफाई और बलपूर्वक। कपालभाति में भाति शब्द का अर्थ है तेज या चमकना। ज्ञान योग किस पर आधारित होता है? भक्ति पर, तर्क पर, कर्म पर या शास्त्रों पर? ज्ञान योग तर्क पर आधारित होता है। अ, उ, म इन 3 अक्षरों से मिलकर बनता है ओम स्वर, ब्रह्मांड, धरती या आकाश। अ, उ और म इन 3 अक्षरों से मिलकर बनता है ओम स्वर। भ्रामरी प्राणायाम को किस योग से जोड़ा जाता है? भ्रामरी प्राणायाम को किस योग से जोड़ा जाता है? भक्ति योग, ध्यान योग, नाद योग या लय योग? भ्रामरी प्राणायाम को नाद योग से भी जोड़ा जाता है क्योंकि इसमें भौरे के गुंजन जैसी एक ध्वनि या नाद निकलता है, इसलिए इसे नाद योग से संबंधित भी कहा जाता है।
किस प्राणायाम में गले को संकुचित किया जाता है? भ्रामरी, शीतली, उज्जाई या भ्रस्त्रिका? उज्जाई प्राणायाम में गले को और विशेषकर कंठ को संकुचित किया जाता है। किस बंध को बाह्य कुंभक के साथ लगाया जाता है? मूल बंध, उड्डीयान बंध, जालंधर बंध या केवल बंध? उड्डीयान बंध को बाह्य कुंभक के साथ लगाया जाता है। जब उड्डीयान बंध लगाया जाता है उस समय बाह्य कुंभक को लगाना लगभग एक अनिवार्यता बन जाती है। ऐसे ही और उपयोगी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।